हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम सीटेट पेपर 2 साइंस के 20 दिसंबर 21 के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जीएनपी पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती फी में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। अभी ऑफर का लाभ उठाए, मिनिमम प्राइस के लिए JJPO2I कोड यूज करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो पास प्रो लेना चाहते हैं, पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जिसे आप दे सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में, और अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़े और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। और जो कैंडिडेट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मिनिमम प्राइस में कोर्स से जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने 22 की सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, और आई बटन पर क्लिक करके भी वहां से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो 22 की सीरीज और 23 की सीरीज को भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं 70 to 80%, जिससे कि आपकी आधी से ज़्यादा स्टडी प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगी। किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पण के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म इफ यू स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर पोजिशन पैरल टू ईच अदर इन ट्रायल रूम गारमेंट शॉप? यानी कि जाते हैं ना वो मॉल वगैरह में, तो जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट बनती है। तो जो एंगल बनता है 360, नंबर ऑफ एन, अगर डिवाइड करने पर सम आता है तो -1 कर देते हैं टोटल जो इमेज निकालने के लिए, और अगर ओड आता है तो वो सेम रहता है। यदि दर्पण को एक दूसरे के पूर्णतः समांतर रखा जाए और उनके बीच एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि दोनों दर्पण उनमें प्रतिबिंब का बिंब बनाते। If mirrors are placed perfectly parallel to each other and person stand between them, the number of image will be infinite, as both mirror will continue to form the image inside it. इसका सटीक एग्जाम्पल मॉल का ट्रायल रूम से ले सकते हैं। The perfect example of this trial room in the mall, where arrangement is usually made like this. इसी टाइप से अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, इसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो कॉपर की क्रिया को जब HCl के साथ कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि रेडियो रिएक्टिविटी सीरीज हर बार क्वेश्चन में पूछी जा रही है, और हर पीडीएफ में मैंने इसकी सीरीज भी ऐड की है। क्योंकि जो कॉपर होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन कोई कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता। यही रीजन है कि उसकी कोई क्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में तांबे के एक पात्र का क्षय होकर बनती है। तो वर्षा ऋतु में क्या होती है, तांबे का पात्र है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बना लेता है। कॉपर की क्रिया को जब जल के साथ क्रिया करते हैं CO2 की प्रेजेंस में, तो CO कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, OH का होलक्वाइस कॉपर कार्बोनेट बनता है, तो CuCO3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को नीला कौन करता है? बेस करता है। बेस क्या है? बेकिंग सोडा, सिरका तो अम्ल हो गया, नींबू का रस भी अम्ल हो गया, और कोई व्यंजक। तो ऑप्शन नंबर ए और डी ऑप्शन राइट आंसर। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है।
जो प्रकृति में क्षारीय होता है यह आमतौर पर एक खमीर घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। जब बेकिंग सोडा अम्ल के साथ क्रिया करता है तो CO2 मुक्त करता है, इसलिए केक ढोकला में स्पंजी के लिए यूज होता है। सिरका सिरका पानी में एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य संरक्षण में किया जाता है। तो जो सिरके का फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। नींबू का रस अम्लीय होता है, सिट्रिक एसिड होता है इसमें। ब्लीच ब्लीच होता है कपड़ों में अन्य रोग पदार्थ के रंग या दाग धब्बे हटाने के लिए। तो फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ की युग्म की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ जलते हैं। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ मटेरियल बर्न ए फ्लेम। इनकी फ्लेम में जलते हैं एक ज्वाला के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा कपूर और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलाते हैं ना, एक लो में जलता है। कपूर के साथ भी सेम ही होता है, एक बार एक ही ज्वाला में जलते हैं फिर भस्म हो जाते हैं। दहनशील पदार्थ वे होते हैं जो आसानी से जलते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दहनशील यानी कंबंशियल फ्यूल कहलाते हैं। नॉन कंबंशियल होते हैं जिन्हें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हवा में नहीं लगाया जा सकता। ये टेबल है, इसको PDF से कर लेना आप। क्लोनिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वदा सही है? राइट स्टेटमेंट को चूज करना। यह केवल जंतुओं में संभव है। क्लोनिंग तो हम किसी भी कर सकते हैं। जो डोली भेड़ है वो भी क्लोनिंग से आई है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इसमें किसी कोशिका और जीव भाग किसी भी सटीक प्रतिकृति बनती है। ऑप्शन ये बी सही है, क्योंकि ये क्लोनिंग होती है वो रेप्लिका बनाता है किसी के भी DNA से। इसमें बहुसंख्या में संतति बनती है। ये ऑप्शन भी ठीक है। एक क्लोन आनुवंशिक रूप से मूल और जीन के समान होता है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन केवल माता पिता शामिल होते हैं, इसलिए उत्पन्न होने वाली संतान आनुवंशिक रूप से मूल कोशिका के समान होती है। यह अकेला व्यक्ति अलैंगिक रूप से संतान को जन्म दे सकता है। क्लोनिंग में क्या होता है कि ह्यूमंस में तो सेक्सुअल रिलेशन होता है, क्लोनिंग एसेक्सुअल होता है, क्योंकि सिंगल से ही बहुत सारी प्रतिकृति यानी DNA से रेप्लिका बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट, उबलते हुए पानी आदि भरी तथा कसकर बंद कर दी गई प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने से टूट जाती है। बोतल का तापमान कम होने से हवा का दबाव कम हो जाता है। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। जब प्लास्टिक की बोतल को गर्म पानी से भर दिया जाता है तो कसकर बंद कर देते हैं तो बोतल के अंदर हवा गर्म हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार्ल्स के रूल के अनुसार जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। CV बराबर nRT, गैस के रो है तो V प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली T के, चार्ल्स के रूल के अकॉर्डिंग। बोतल के अंदर परमाणु ऊर्जा खो देते हैं क्योंकि बोतल किनारों से टकराते हैं और आपस में ठंडी हवा के संपर्क में आता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। जैसे उनकी ऊर्जा कम होती जाती है उनका वेग धीमा हो जाता है और दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गलत कथन का चयन कीजिए। गर्म किए गए जाने पर चुंबक को गुणधर्म खो देता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दंड चुंबक को युग्मों से इस प्रकार रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, यानी कि क्या होता है कि जो चुंबक रखते हैं ना उसके अपोजिट पोल अलग अलग होने चाहिए। इस टाइप से रखना चाहिए बीच में लकड़ी डाल के। ये ऑप्शन भी ठीक है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ये ऑप्शन भी ठीक है। निकेल और कोबाल्ट चुंबक के आकर्षित नहीं होते, ये मेटल है, ये चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गर्म करने पर, हथौड़े से मारने पर, ऊंचाई से गिरने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। गर्म करने पर चुंबकीय क्षेत्र में जो समान दिशा में संरेखित होते हैं उसे खो देते हैं, और अगर चुंबक को ऊष्मा देते हैं जिसकी वजह से भी वो अपने गुण को खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बिंब को उत्तल के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो इमेज कैसी बनेगी? यानी कि लेंस को आधे भाग को अगर हम ढक देते हैं तो इमेज कैसी बनेगी? तो इसकी इमेज क्या होगी, बनेगी तो सही पूरी ही, लेकिन उसकी तीव्रता घट जाएगी। जब उसकी चमक होती है ना
क्लियरिटी जो होती है इमेज की वो कम हो जाती है। यदि लेंस का आधा भाग ढका हुआ तो यह पूर्ण प्रतिबिंब उत्पन्न करेगा। हालांकि प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी, बनने वाला पूर्ण प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा निर्मित तुलना में कम चमकीला होगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है। 372 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे 45 मिनट में तय करती है। तो अधिकतम औसत गति में अंतर कितना है, डिफरेंस निकालना है इसमें। क्या बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम और एवरेज स्पीड में डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, टोटल एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस 372 और 7 घंटे 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 45, 15 चौक 7, 7 चौक 28 और 3 31 इंटू 4 कितना हो गया, ये कट गया एक बार, ये आ गया 62। तो एवरेज स्पीड आ गई 48। अब इसको 120 से माइनस करेंगे 48 को, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें जो खिसकती है पृथ्वी में, उसकी वजह से भूकंप आता है। ये हमेशा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। रिएक्टर पैमाने 3 पॉइंट की तीव्रता पर भूकंप सुनामी को प्रेरित करता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद छोटे भूकंप आते हैं, ये भी ठीक है। भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी। अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के अचानक खिसकने या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। आमतौर पर बड़े भूकंप के बाद छोटे झटके आते हैं, ये भी ठीक है। अध्ययन में विज्ञान के रूप में जाना जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप का अध्ययन। रिएक्टर की जो तीव्रता होती है 7.5 से अगर अधिक है तो सुनामी आती है, और सुनामी जल उसमें समुद्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 12। 3 वस्तु एबीसी जिनका घनत्व अलग अलग है लेकिन एक ही आकार के हैं, उन्हें एक तरल में डाल दिया। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। प्रत्येक वस्तु पर लगने वाले बल, उत्प्लावन बल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बोल रहा है कि ए पूरी तरह से तरल में है, बी का आयतन 1/4 भाग तरल में तैरता है और सी 1/2 भाग तरल के अंदर तैरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बी, सी, ए। तो क्या बोल रहे हैं कि सबसे कम 1/4 भाग तैर रहा है घन की 0.25, 1/2 50, तो पूरी तरह से जल में मग्न है, ये एक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब इसका रीजन देख लेते हैं। चूंकि निकाय में तरल पदार्थ में मात्रा की अलग अलग मात्रा रखी जाती है, इसलिए अनुभव किए जाने पर उत्प्लावक बल की शक्ति अलग अलग होगी। होता है ना कि पानी को जो डिस्प्लेस करता है वो उसके बाहर के अकॉर्डिंग करता है। जो कम करेगा वो पहले आ जाएगा, जो ज्यादा करेगा वो बाद में लास्ट में एक आ जाता है। इसको मैथ से भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है। बेकलाइट होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बेकलाइट ताप ट्रेड प्लास्टिक है जिसका उपयोग वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है और संश्लेषित घटक के रूप में होता है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। स्पेस का यूज करते हैं प्रेशर कुकर का हैंडल बनाने में। क्वेश्चन नंबर 14। जो विटामिन प्रतिऑक्सीकारक भी होते हैं, तो प्रतिऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, ए, सी और ई। डी तो धूप का होता है, बी ऑक्सीकारक नहीं होते। प्रतिऑक्सीकारक वैसे पदार्थ जो शरीर के ऑक्सीकारक से बचाते हैं, नवीनतम प्रतिऑक्सीकारकों से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं वो होते हैं जो हमारी स्किन डिजीज या फिर जो इंटरनल डिजीज से हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि त्वचा का, हृदय का, पाचन का, नेत्र का, इम्यूनिटी का, ब्रेन का एंड शर्करा की स्थिरता को बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन ए, सी, ई। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन सी एस्कोर्बिक, विटामिन ई टोकोफेरोल। इस ए की कमी से ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और ई इसे फर्टिलिटी, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी थायमिन जिसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालमिन, जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न सारणी में एबीसी कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति को दर्शाती। एबीसी की पहचान करनी है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक,
कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एंड हरित लवक। अब पहले तो हम इसके ऑप्शन देखेंगे। बोल रहे कि ऑप्शन ए है पादप कोशिका, बी है जंतु कोशिका और सी है पादप कोशिका, यानी कि क्या है ये हरित लवक। तो ऑप्शन से देखते हैं हम। पहले पादप कोशिका को लेते हैं। प्लांट सेल, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, न्यूक्लियर जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, हरित लवक प्लास्ट ये भी होता है। तो ए में सारे पार्ट होते हैं, वो तो हो गए प्लांट सेल। बी आता है जंतु कोशिका, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक न्यूक्लियस होता है डीएनए में, सेल वॉल एनिमल में नहीं होती और वो हरित लवक भी नहीं होता जिसे प्लास्टिक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जंतु कोशिका या पादप कोशिका तो होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन हट गया और फोर ऑप्शन हट गया। ये आता है सेकंड और थर्ड। अब लास्ट वाला देखते हैं। अब हरित लवक किस में नहीं है? हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। बट अगर ये पॉइंटों में थोड़ा सा मिसमैच, अगर ये इसमें क्वेश्चन में टिक मार्क था बट इसमें हटा दिया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 थ्योरी को पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 16 सही कथन का चयन कीजिए। खसरा रोग जीवाणुओं से होता है, खसरा वायरल डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मुर्गी में बाह्य निषेचन यानी कि आउटर फर्टिलाइजेशन होता है, मुर्गी में अंड प्रजक जंतु है, तो S2 तो सही है क्योंकि मुर्गी अंडे देती है, बट ये S1 रॉन्ग है। आंतरिक निषेचन मादा शरीर में होने वाले निषेचन को संदर्भित करता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गियों सहित जानवरों में, जो जानवरों में होता है कुत्ते, मुर्गी, ये सब आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन से तात्पर्य जिसमें नर और मादा युग्मक संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। मछली, तारा मछली जैसे जलीय जंतुओं में आम है। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं और जो बच्चा देते हैं वो जरायुष जंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उल्लू जैसा पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। उसका कारण क्या होता है कि एक तो हमारी आईज में होती है रोड और कोन। कोन तो कलर के लिए होती है जो ह्यूमंस में होती है, और रोड्स होती है जानवरों में, क्योंकि जानवरों को कलर की पहचान नहीं होती तो वो रात्रि में अच्छी जो देख पाते हैं, और रोड्स की संख्या ज्यादा होती है और ह्यूमंस में रोड्स का नंबर कम होता है, जिसकी वजह से होता है कि हम रात में नहीं देख पाते ठीक से। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। दृष्टिपटल छड़ शंकु से बना होता है, क्रमशः प्रकाश की तीव्रता और रंग का पता लगाता है। उल्लू के दृष्टिपटल में शंकु कम और छड़ें अधिक होती है, यानी कि कोन्स कम होते हैं, रोड्स अधिक होती है, इसलिए वह रात में अच्छी तरह से देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर मक्का। फल, सब्जी, डेयरी उत्पादों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्के के अधिक सेवन से शरीर में कार्बोहाइड्रेट के स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। मक्के में विभिन्न स्वास्थ्य के लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्दी में एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म दिन में ध्वनि की गति अधिक होती है। गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब जो साउंड है वो किस किस पर डिपेंड करती है, ये अगर हमें पता होगा तो ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नियत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि का वेग गैस के दाब से स्वतंत्र, यानी कि प्रेशर का उसकी साउंड पर कोई भी नहीं पड़ता इफेक्ट। तापमान में वृद्धि से ध्वनि का वेग है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही साउंड दूर तक जाएगी। घनत्व का प्रभाव, घनत्व बढ़ने से वेग कम हो जाता है। कांच में साउंड ट्रेवल नहीं करती इजीली, मतलब कम सुनता है हमें। आर्द्रता बढ़ने से वायु का घनत्व कम हो जाता है जिससे ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। समान तापमान पर शुष्क हवा की गर्मी में आर्द्र हवा की ध्वनि तेजी से जाती है, यानी कि
टेम्परेचर को साउंड है जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगी, और दाब की रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर दाब बढ़ेगा तो साउंड, वैसा तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पीवाईपीस को जरूर करें और इनको मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्जाम हॉल में आपको मेंटल प्रेशर ना हो। हैबिचुअल हो जाओगे आप मॉक टेस्ट के ऑनलाइन के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा और पेपर छूट जाएगा।